माई बॉडी इज स्क्रीमिंग कि भाई थोड़ा आराम ले लो, थोड़ा आराम ले लो, क्योंकि आई वोक अप अराउंड 8:30 टुडे. Hi guys, good morning. Welcome to my new vlog. So I'm done with the bath scheduling and all. सब कुछ कर दिया मैंने, सब कुछ हो गया, घर में साफ़ कर लिया मैंने. All things are done now. And अब चलते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद. सो गाइज़ मैं जा रही हूँ नाश्ता करने. थैंक्स टू मम्मी कि वो नाश्ता बना के गई हैं, वरना मेरे को बनाना पड़ता. ओ वाह, गोभी की सब्ज़ी. ठंडी वाली फीलिंग आ रही है मुझे गाइज़. अब ठंडी आ रही है भाई, ठंडी. ओ हो. ये देखो गाइज़, इधर मैं चाय बना रही हूँ. मुझे लत लग गई है चाय की. ठंडी में मुझे सबसे मस्त ये लगता है कि जो ठंडी ठंडी हवा चेहरे पे आती है ना, और पूरी बॉडी तुम्हारी गर्म रहेगी क्योंकि तुमने कंफर्टर पहन रखा है. वो फीलिंग, वो नॉस्टैल्जिया फीलिंग, आई एम मिसिंग इट. मैं सोच रही हूँ आज दोपहर में परवल की सब्ज़ी बना दूँ. बाय द वे परवल छोटा छोटा ख़रीदते हैं ना, बट ये देखो मैंने बड़ा ख़रीदा है ताकि मैं आराम से काट पाऊँ. तो ये डन, इसको धुल के रख दूँगी एंड थोड़ी देर में बनाऊँगी. आओगे जब तुम ओ सजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे. झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे. भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी. चलो, ये छक्का. चलो मारू. अरे वाह, चौका लग गया ये तो. अरे अरे कहाँ गया भाई. इट टेक्स सो मेनी मंथ्स एंड ईयर्स किसी चीज़ को भी बनने में, एंड फेंकने में इट टेक्स फ्यू सेकेंड्स. यार आराम करने का तो टाइम ही नहीं मिल रहा है मुझे. एकदम टाइम नहीं मिल रहा है मुझे आराम करने का. ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बॉडी एकदम चिल्ला चिल्ला के रो रही है. पर यार ठीक है, कम से कम मेरी लाइफ इतनी तो प्रिविलेज्ड हूँ मैं कि एटलीस्ट मैं कंप्लेन तो कर पा रही हूँ कि मैं थक पा रही हूँ. तो बहुत लोगों के पास तो ये भी नहीं होता होगा. तो तुम्हें भगवान ने जितना भी दिया उसमें खुश रहो और उसी में आगे बढ़ने की कोशिश करो. मैंने टमाटर धनिया का पत्ता काट दिया है एंड अब इसको बंद करते हैं. एंड माई बॉडी इज स्क्रीमिंग कि भाई थोड़ा आराम ले लो. आई वोक अप अराउंड 8:30 टुडे. एंड देन उसके बाद उठ के मैंने बाहर का सब कुछ साफ़ किया और फिर मैं ब्रेकफास्ट करी. एंड देन मैं अपने व्लॉग्स देखी, क्योंकि अब मैं अपने व्लॉग्स देखने लगी हूँ एडिटिंग के अलावा भी, ताकि जो पार्ट बोरिंग मुझे लग रहा है वो चीज़ मैं अपने व्लॉग से हटा पाऊँ. तो आई एम मेकिंग एफर्ट्स एंड अभी पढ़ूँगी. देन अभी मैंने बनाया सब्ज़ी. देन मम्मी विल कम एंड देन ऑब्वियसली घर का सारा काम नहीं हुआ है तो मम्मी भी करेंगी सारे काम को, काफ़ी काम को. एंड देन शी ऑल्सो गेट्स टायर्ड, तो वो भी एक्सपेक्ट करती हैं कि हम लोग रात के डिनर में हेल्प करें. नाउ पढ़ते पढ़ते घर का काम करते करते मेरे पास एनर्जी नहीं बचती है कि मैं काम करूं, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं कभी कभी कर दूं. लाइक 2 दिन से नहीं कर पा रही हूँ बट पहले कर रही थी. एंड देन उसके बाद फिर आई टेक माई डिनर, और डिनर के बाद मैं फिर एडिटिंग करती हूँ. एडिटिंग ऑलमोस्ट टेक्स 1 to 3 hours. डिपेंड्स ऑन द कंटेंट कि कितना कंटेंट है, कितने डेप्थ लेवल पे एडिटिंग करनी पड़ेगी.
पर ठीक है यार, आज ये रोना मुझे मंजूर है, आज का ये दर्द मुझे मंजूर है, ना कि कल का, क्योंकि कल मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, एक दिन तो होना ही है सबको। तो मेरी मम्मी हमेशा मुझे सिखाती हैं, क्योंकि शी इज़ ऑल्सो अ वर्किंग वुमेन, मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं and they are self dependent, they are not dependent on their husband or on their wives. तो she teaches me कि there should be life of yours. पता है, अगर तुम औरत हो और तुम्हारी अपनी लाइफ है अगर, तो ना तुम बोर नहीं होगे लाइफ में, तुम्हारा एक अपना लाइफ होगा, मीन्स हस्बैंड और बच्चे के अलावा तुम्हारा अपना एक लाइफ होगा जिसको तुम एंजॉय कर रहे होगे, एंड तुम्हारा अपना एक वजूद होता है। मीन्स माई मम्मा इज़ लाइक कि शी हैज़ नेवर टेकन मनी फ्रॉम पापा, मतलब अपने लिए, क्योंकि वो सेल्फ सफिशेंट है। मेरे पापा और मेरी मम्मी दोनों घर साथ में चलाते हैं, एंड शी इज़ लाइक कि जब तुम बड़ी होगी तो महंगाई बढ़ रही है, तुम अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाओगी एंड अपने हस्बैंड का हेल्प करोगी। बिकॉज़ यार लड़कों का तो ये हो जाता है कि भाई तुमको तो कमाना ही कमाना है, बट लड़कियों में एक वो प्रिविलेज होता है कि तुम नहीं भी कमाओ तो तुम्हारी शादी हो जाएगी। तो दैट इज़ अ पर्सनल चॉइस, आई डोंट लाइक दैट लाइफ, बट अगर किसी को पसंद है तो व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। लाइक पर्सनली आई बिलीव कि आई विल बी हैप्पी टू एन्जॉय फ्यू ऑफ माई ईयर्स एज अ हाउस वाइफ, just taking care of my house and my children, that's it. But let's see, I don't think so कि मैं ऐसा कभी करूँगी, because I'm working so hard for my career. तो अगर मैं किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ तो मैं वो छोड़ूंगी तो नहीं, है ना। But let's see, who knows the future, let's not get deeper into that conversation. वो तो situation पे depend करेगा कि क्या situation है वगैरह वगैरह, तो that's not in my hand, you know, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। So अब चलो चलते हैं, पहले CSAT पढ़ते हैं, देन उसके बाद पॉलिटी। सो गाइज मैं जा रही हूँ लंच करने, चावल दाल। ऑर्डर आया है गाइस, ऑर्डर। सो गाइज ये देखो सॉफ्ट टॉयज़, इसको मैंने एक्सचेंज किया क्योंकि ये यहाँ से फटा हुआ था। अब मुझे लग रहा है कहीं वही फिर से तो नहीं भेज दिया, क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे अभी भी फिर से कट है। अब मैं सोच रही हूँ इसको मैं खुद ही सिल लूँगी। गाइज मैंने ये पर्स मंगाया है छोटी के लिए। सो बेसिकली दिस इज़ द रक्षाबंधन गिफ्ट। मैं गेम्स देने वाली थी बट मेरे घर वाले इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो मैंने सॉफ्ट टॉय ले लिया। अब बस एक और गिफ्ट रह गया है आना। बेरोज़गार लोग छोटा छोटा ही गिफ्ट देते हैं गाइस। अब इस रैपर को जनरली लोग डस्टबिन में फेंक देते हैं, बट मैं इसको बेचने में डालूँगी। सो गाइस मैं जा रही हूँ डिनर करने, केले की सब्ज़ी एंड रोटी। ये देखो मेरे छत पे का व्यू कितना प्रिटी लगता है ना, मतलब ये व्यू मुझे ब्लू स्काईज, डार्क ब्लू स्काईज बहुत ही ज़्यादा पसंद है, एंड स्पेशली अगर रॉयल ब्लू कलर का हो जाए तो भाई बात ही अलग है। एंड छत पे मौसम तुम्हारे एसी वाले कमरे से ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा अच्छा फील दे रहा है, समझ रहे हो। तो ये है हमारी आजकल की वर्ल्ड की रियलिटी कि हमारे पास जो इन रियल है हम उसको इग्नोर करके हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। इसलिए मैं आजकल एसी वाले रूम में बहुत ही कम रहती हूँ। गाइस देखो हम लोगों ने पैसा तैयार रखा है स्विगी वाले भैया को देने के लिए। चाय बनाते हैं यार, अब तक हमको चाय बना के रख लेना चाहिए था। सो गाइस हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था और मखनी सैंडविच। हम लोग जा रहे हैं खाने पिज़्ज़ा और मखनी सैंडविच। यार इसको तो चाय के साथ चीयर्स परी। गाइस हमें अब सेवियर की ज़रूरत पड़ गई है, केक खाना पड़ रहा है। सो गाइस हमने जो मखनी सैंडविच मंगाया था उसमें एक तो ऊपर मक्खन नहीं था, हाँ, एंड सेकेंड थिंग इतना तीखा था वो कि अगर मैं ऐसे करूँ तो मुंह में से ऐसे ड्रैगन की तरह आग निकलेगा। भाई क्या ही बोलूँ मैं, ऐसे ऐसे खानों को तो इतना गंदा रेट करना चाहिए ना।
आई विश मैं खाई नहीं होती उसको, मैं वापस करवा देती, मतलब रिफंड तो ले लेती। दैट वाज सो बैड, सो बैड। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इट वॉज इट फॉर टुडेज व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।